देखिए सितंबर महीने में वैकेंसी आने का रीजन ये है, आप निराश न होइए, डोंट बी होपलेस, ठीक ना। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी वो आएगी और सर हमारा दिल जो कह रहा है ना कि भाई वैकेंसी। हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देंगे। थंबनेल देखकर तो आप आइडिया लगा ही लिए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी जिसका कि टेंडर कैंसिल हो गया वो बहुत जल्द आने वाली है। चलिए इस वीडियो को हम लोग डिटेल में देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते सीधा मुद्दे पे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि BSPSCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जिसमें कि टेंडर पास हुआ था जेई के लिए या फिर कह लीजिए वेरियस पद के लिए कि यहाँ पर वैकेंसी निकाला जाएगा, उसके लिए टेंडर पास किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि उस टेंडर में सिर्फ एक ही कंपनी ने अप्लाई किया था। तो क्या मतलब हुआ, अगर कई कंपनियां रहती तब ना पता चलता है कि सबसे कम पैसे में कौन टेंडर ले रहा है। तो इसी वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो स्टूडेंट या कह लीजिए जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं जेई के लिए, उनका कहना है कि अब वैकेंसी लेट हो जाएगी, नहीं आएगी। इसमें ऐसा है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, टेंडर कैंसिल हो गया, अभी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। इस तरह से बहुत सारे कमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं और बहुत लोग फोन करके भी हमसे पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप निराश न होइए, डोंट बी होपलेस, ठीक ना। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी वो आएगी और सही समय पे आएगी, मतलब कि सितंबर के आसपास आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर आप एक बात कैसे बोल रहे हैं कि सितंबर तक आ जाएगी। सबसे पहली बात कि देखिए, अगर टेंडर कैंसिल हुआ तो टेंडर कैंसिल होने का रीजन ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, उसका रीजन ये है कि सिर्फ एक ही कंपनी ने अप्लाई किया था, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। एक ही कंपनी जाएगी तो कहाँ से टेंडर, अब वो जितना पैसा मांगेगी उतना देना पड़ेगा। अगर कई कंपनियां रहेंगी तब न जाकर आपका जो टेंडर वाला पैसा कम से कम आपको देना होगा। सो इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया कि भैया इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है कि बिहार बोर्ड भी वैकेंसी निकाल सकती है। ऐसी बात नहीं है कि टेंडर के माध्यम से ही वैकेंसी आएगी, बिहार बोर्ड भी निकाल सकती है। तो बिहार बोर्ड के थ्रू भी वैकेंसी हो सकती है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर अगर BSPSCL के थ्रू वैकेंसी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, मतलब जो प्रोसीजर है वैकेंसी कंप्लीट होने का, कि वैकेंसी आने से लेकर सिलेक्शन और ज्वाइनिंग करवाने तक का जो प्रोसीजर है बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा ड्यूरेशन वाला हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। 2018 वाली जो वैकेंसी थी ना गाइज, आपको हम बता दें कि वो BSPSCL के माध्यम से ही करवाया गया था, कोई टेंडर उंडर पास करके नहीं करवाया गया था। सो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो वैकेंसी हुई थी बहुत कम समय में हो गई थी। तो ऐसी बात नहीं। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जानते हैं कि उसके जब उसका वैकेंसी आएगा ना, उसी समय सारा डेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका जो है कि एग्जाम कब होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी बात नहीं है, वैकेंसी अगर चाहे बोर्ड के माध्यम से आ जाए चाहे टेंडर के माध्यम से आ जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा। दो ढाई महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा, या मैक्सिमम 3 महीना मान लीजिए। ज्वाइनिंग वगैरह करवाते करवाते 4 महीना मान लीजिए, लेकिन 3-4 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और 2022 के अंडर में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं कि सितंबर महीने में वैकेंसी आएगी। तो देखिए सितंबर महीने में वैकेंसी आने का रीजन ये है कि पहली बात तो हम बहुत लोगों से बात किए, बहुत लोग हमको फोन भी किए। कुछ लोग जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ रहते हैं जो हमको बताए फोन करके कि सर ऐसी ऐसी चीजें चल रही है, सितंबर तक वैकेंसी आने का उम्मीद एकदम बन रहा है। और आपको पता है जैसे BSPSCL में जो कि ब्रजेश जी हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने अभी हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड या कह लीजिए SGVNL जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चलाता है, मतलब पानी से बिजली बनाता है। और इसका मेन जो हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश में, मतलब ये हिमाचल प्रदेश की कंपनी है, लेकिन इसका जो एक प्लांट यहाँ पर चौसा में, बिहार के चौसा में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर उसका जो कार्य है स्टार्ट हो गया है। वहां से 200 मेगावाट की बिजली पर मंथ खरीदने की जो करार है वो हो चुका है हमारे BSPSCL के थ्रू और SGVNL के बीच में, मतलब BSPSCL और SGVNL के बीच में ब्रजेश जो हमारे ऊर्जा मंत्री थे उनके द्वारा 200 मेगावाट बिजली लेने का जो एक समझौता हो चुका है। तो इसके लिए आपको बता दें कि बिहार में बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन वाला जो वर्क चल रहा है और ये सभी वर्क एकदम स्टार्ट है। प्लांट बन रहा है, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन वाला सिस्टम पूरा स्टार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सब दे दिया गया है, बन रहा है। उसके अलावा जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी बहुत ज्यादा बनाई गई थी। BSPSCL होल्डिंग कंपनी जो है वो कंपनियां भी बहुत ज्यादा बनाई गई थी, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड बढ़ाया गया है। तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े नंबर में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में जेई ना हो और TG2 वाले ना हो तो काम ही नहीं बनेगा। सो
श्योर है कि वैकेंसी इसी ईयर आएगी, क्योंकि इस ईयर अगर वैकेंसी नहीं आई ना तो फिर समझिए कि बहुत पीछे चला जाएगा बिहार का जो पावर सेक्टर है। इसी वजह से और क्लू के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी भी मिल रही है कि नहीं, वैकेंसी श्योर है कि सितंबर तक आ जाएगी। और जो बीच में सब करार वगैरह हो रहे हैं, मतलब कि समझौता वगैरह जो हुआ है, जैसे हमारे मंत्री जी के यहाँ पे इमेज देख लीजिए, यहाँ पर 200 मेगावाट क्रय कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हो रही है ना, तो इन सब चीजों को चलाने के लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार बहुत जल्द वैकेंसी निकालेगी, इसी वजह से तो टेंडर निकाली थी, लेकिन टेंडर में एक ही कंपनी गई, तो अब क्या करें, कैंसिल करना ही होगा, क्योंकि एक कंपनी से नहीं ना कंपटीशन स्टार्ट होगा, कई कंपनियां रहती तो उसको कम से कम पैसा देना होता, अदरवाइज वो जितना मांगेगी उतना ही देना होगा, तो उससे बढ़िया वो खुद ना करवा ले। तो इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन बहुत जल्द या तो टेंडर पास होगा और नहीं तो खुद BHPCL के थ्रू ही वैकेंसी आ जाएगी। तो देखिए सारा कुछ मिला करके आप उनको बता दें, और हमने जिससे बात भी की है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ आते हैं उनके साथ, तो सब कुछ देखते हुए हम बता दें कि हमारा दिल जो कह रहा है ना कि भाई वैकेंसी सितंबर तक आ जाएगी। तो आप लोग जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ बताए भी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, इसके बिहाफ पे हम बोले हैं, ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे भगवान है और बोल दिए कि हाँ भैया वैकेंसी सितंबर में आ रही, नहीं, हमने साइड बाय साइड सारी चीज़ों को एक तरह से आकलन किया है, देखा है, निरीक्षण करने के बाद हमको फील हो रहा है कि नहीं वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और टेंडर जो कैंसिल हुआ है वो उसका रीजन कुछ और था, उसका रीजन ये नहीं था कि वैकेंसी नहीं आना है इसीलिए टेंडर कैंसिल होगा, नहीं, उसका रीजन कुछ और था, वैकेंसी लाने के लिए ही टेंडर निकाला गया था। टेंडर फिर से आएगा या तो फिर वैकेंसी खुद बोर्ड के थ्रू होगी, और बोर्ड के थ्रू भी होगी तो डिले वगैरह नहीं होगा, सेम वैसे ही होगा जैसे टेंडर के थ्रू होता है। तो यही सब चीज़ें था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि आप लोग डीमोटिवेट ना होइए, मोटिवेटेड रहिए, बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और सितंबर में भी आएगी तो अब समय नहीं रह गया, 2 महीना इधर है, 2-2.5 महीना, और उसके बाद वैकेंसी आएगी तो 2-2.5 महीना वहाँ समय मिलेगा, तो मतलब 2-4 महीना समय बचा है, जितना पढ़ना पढ़ लीजिए, अदरवाइज फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। वैकेंसी आने के बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आई एम 100% आपको हम बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर पहले से ही नहीं पढ़ेंगे। तो इसी वजह से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भाई पैसे वाला है, अगर खरीद लेंगे सीट ही तो अलग बात है, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कंपटीटर है, जो कंपटीशन दे के नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सितंबर महीना याद रखिएगा, सितंबर महीना में जरूर वैकेंसी आ जाएगी, उसी के आसपास वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सितंबर के आसपास ही वैकेंसी रहेगी। और उस समय जब वैकेंसी आएगी तो आप इस वीडियो पे आकर के जरूर हमको बधाई दीजिएगा कि हाँ सर आपने सही कहा था, और हम भी उस समय एक वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को फिर बताएंगे कि देखिए हमने कहा था, और आप लोग हमारी बात को उस समय, अब वो तो कमेंट के देखने के बाद पता चलेगा कि आप कैसे ले रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, लंबा ना खींचते हुए चलिए इस वीडियो को करते हैं खत्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।